हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्लास 2 के बारे में। यह हमारा JDLCC 2023 का दूसरा क्लास है और हम इस क्लास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एम्पियर आवर जो है किसका यूनिट है? एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। तो ये क्या है, किसको मेजर करता है? ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है। एम्पियर आवर क्या करता है? एम्पियर आवर मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वैसा कौन सा मेटल है या वैसा कौन सा सब्सटेंस है या वैसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस अगर क्या होता है डिक्रीज हो जाए, कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो ये किसके केस में होगा? ये कार्बन के केस में। कार्बन के केस में क्या होगा? क्योंकि कार्बन क्या होता है, ना धातु ये ना अधातु, ये क्या है, उपधातु है। इसको हम लोग मेटलाइट भी बोलते हैं। तो इसके केस में क्या होता है, कार्बन के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि कार्बन जो है एक नेगेटिव, कार्बन क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एलिमेंट है और ये क्या है, ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं करता। कार्बन जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। जो भी वायर, हम लोग ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कि कोई भी वायर जिसका हम लोग का हाई वैल्यू ऑफ क्या है, कंडक्टेंस है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि और वेरी गुड कंडक्टर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वेरी गुड कंडक्टर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क्ड 2000 वाट एंड 200 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज। तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा कॉइल का, ये हमको लोग को बताना है। तो हम लोग पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाई R होता है। P इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है। अभी हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना, R फाइंड करना है, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। तो हम लोग जब V स्क्वायर वैल्यू बैठाएंगे, V का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट है, तो यहाँ पे 200 इंटू 200 हो जाएगा। 200 इंटू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2000, क्योंकि P का जो वैल्यू है 2000 वाट है। अभी क्या होगा, ये कट गया इससे, यहाँ बचा 10 और ये फिर इससे कट गया तो यहाँ कितना बचा 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20 ओम होगा। तो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट इन अ सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, द पावर इंक्रीजेस। तो अभी क्या है कि किसी भी जो सर्किट में क्या है, करंट जो है हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस है और उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, तब उसके पावर में क्या इफेक्ट आएगा। तो उसके पावर में क्या इफेक्ट आएगा, तो हम लोग को पता है क्या है कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की। P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई आर स्क्वायर की। कैसे है, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू आई, P क्या होता है, जो P होता है वो डायरेक्टली आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा, अगर हम लोग आर को बढ़ा देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर अक्रॉस अ 100 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर हुज रेजिस्टेंस व्हेन हॉट इज 40 ओम। अभी हम लोग को क्या निकालना है, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा।
तो सेम ही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू क्या है, P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाय R होता है। P इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय R होता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अभी P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 1000 वाट यानी 1 किलो वाट है। तो 1000 वाट लिख दिया हम लोग ने, बराबर हमें क्या निकालना है, V स्क्वायर निकालना है। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 40 है। तो ये टोटल कितना हो जाता है, टोटल 4000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। और जब हम लोग V का वैल्यू निकालेंगे तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V का वैल्यू हो जाएगा 200 वोल्ट। V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। तो पावर का और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर R। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेजिस्टर R1 डिसिपेट द पावर P व्हेन द कनेक्टेड टू अ सर्टेन जनरेटर। क्या होता है, कोई भी रेजिस्टर जो है, कोई एक रेजिस्टर जो है वो क्या है, R1 R1 पावर ड्रॉप करता है P जब वो किसी रजिस्टर में कनेक्टेड होता है या किसी सर्किट में करता है। और दूसरा रजिस्टर क्या है, R2 कनेक्ट होता है, इज पुट इन द सीरीज विद R1। अभी क्या है, R1 के साथ R2 को सीरीज में लगा दिया गया, R1 के साथ R2 क्या किया, सीरीज में लगा दिया। तब पावर डिसीज बाय R1 क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जब किसी भी दो रजिस्टर को सीरीज में लगाया जाता है तो क्या होता है, पावर जो डिसिपेट होता है R1 में क्या होगा, दोनों में बढ़ जाएगा। पावर क्या होगा, दोनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट दोनों में बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लिक्विड ओम्स लॉ इज। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, ओम्स लॉ फुल्ली ओबेड होता है। लिक्विड क्या करते हैं, ओम्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अभी क्या आता है, नो करंट फ्लो बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडी इफ दे हैव सेम। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो बॉडीज में, दो चार्ज्ड बॉडी में क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, कब नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है जब उसका पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। दो चार्ज बॉडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों का जो चार्ज होना चाहिए, दोनों के पास जो चार्ज होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर जो है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। तो जो भी कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उसके इसमें क्या होता है, कॉपर का यूज होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सिल्वर जो है वो सबसे कंडक्टिंग मटेरियल है। सिल्वर जो होता है सबसे कंडक्टिंग मटेरियल होता है, विद्युत का सबसे प्रबल सुचालक है वो। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, हम लोग पढ़े हैं कि R इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए। R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई ए। और रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू ए, R इंटू ए बाई एल। रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। तो किसी भी वायर का जो मटेरियल है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। दूसरा के लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पे, इसके मास पे, कैसा मास उस पे भी डिपेंड करेगा। अब है नेक्स्ट है, एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। तो एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है, एम्पियर सेकंड यूनिट है चार्ज का। हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो हमें पूछा गया एम्पियर सेकंड, तो आई का क्या हो गया, आई का यूनिट है एम्पियर। चार्ज का कूलाम होता है और टाइम का टी होता है। तो अभी हमसे पूछा गया एम्पियर सेकंड है, यानी एम्पियर के साथ ए, एम्पियर के साथ टी इंटू हो जाएगा। तो ये क्या है, इक्वल्स टू सी हो जाएगा। यानी एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कुलाम के बराबर होता है, यानी चार्ज के बराबर होता है। तो एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है, एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक रेजिस्टेंस इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी।
अभी बोला गया है कि टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है, किसी भी मेटेलिक रेजिस्टेंस का जो है टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होगा, तो वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। किसी भी मटेरियल का जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी रिमेन्स सेम होता है, कब होता है, जब हम उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उस केस में उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, जो बल्ब का फिलामेंट है तो वो क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये बेस्ट मटेरियल है बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये जनरली 1 मार्क्स दिलाता है आपको एग्जाम में, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही क्वेश्चन में पूछे भी जाता है। तो जो फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ क्या होता है, टंगस्टन होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द टोटल चार्ज इंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर माइनस 12t माइक्रोकुलाम दिया हुआ है, और करंट एट t मतलब 3 सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा, तो उसका हम लोग को पता है कि Q इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, आई इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी, और आई इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो इस केस में हम लोग को क्या दिया हुआ है, इस केस में हम लोग को Q इक्वल्स टू दिया हुआ है 6, Q इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस 12t, तो यहाँ पे 6t स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 6t स्क्वायर माइनस 12t दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, हम इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 12t आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12t आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बैठाएंगे, t का वैल्यू बैठा देंगे, यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू हमको दिया है 3 सेकेंड, तो यहाँ पे 12 इंटू 3 आ जाएगा, 12 इंटू 3 माइनस 12 आ जाएगा। तो इसका ये फिर बढ़ के कितना आ जाएगा, 36 माइनस 12 यानी 24, कितना आ जाएगा, 36 माइनस 12 यानी 24 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 24 मिली एम्पेयर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।